नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोज़गार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मन लगाकर आप पढ़ रहे होंगे। और आज रहेगा आपका अंतिम भाग प्रत्यय का, ठीक है? आज हम प्रत्यय को थोड़ा-सा आगे बढ़ा रहे होंगे। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं भी आ रही हैं, ऐसा होता है कि कोई पॉइंट आपका रह रहा हो, नहीं समझ पा रहे हो आप, तो उसको भी हम समझेंगे। वो उसका भी हमारे पास एक और तोड़ है। तोड़ क्या है कि संडे को हमारी कक्षा रहती है प्रैक्टिस वाली, तो उस कक्षा में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जहाँ भी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि दिमाग में नहीं आ पा रहा है, तो उसको भी हम प्रैक्टिस यानी अभ्यास के माध्यम से सत्र के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो पलक पांडे, सूरज कुमार मिश्रा, देवेंद्र सिंह पाल, अरविंद्र कनौजिया, खुशबू राजपूत, दुष्यंत शर्मा, गोविंद कुमार, लव सोम, कुलदीप कुमार, शिवम कश्यप। एक बार नीचे कर लेता हूँ आपके सारे कमेंट। आप तो सर बारूद लग रहे हो, है ना? फिर तुम ये मत कहना गुरुजी फट लो यहाँ, बारूद हो तो फट जाओ यहाँ। भैया ऐसे मत बोलो। प्रवीण, रजत सैनी, सतीश, गोविंद कुमार, श्वेता सिंह इंदौलिया, राधे राधे, मानसी सिंह, अमन वर्मा, अंबर बहादुर, अनु शर्मा, अनिल सोनी, प्रदीप, राहुल पांडे, अभय, अभिषेक कुमार। बहुत अच्छा हूँ भाई, बहुत अच्छा हूँ। जब आप लोग मेरे साथ हो तो ठीक ही रहूंगा। शिव भगवान, चंदन चौहान, प्रवीण, आयुष, उमेश कुमार, सुमित कुमार, दीपक गिरी गोस्वामी। सर मेरा नाम ले लिया भैया गिरी जी, आपका नाम सुमित प्रजापति। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ, बताओ मैं किसकी लाइन बोल देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक है ना यूट्यूबर जो टेक्निकल चीज़ों पर अपना मत देता है, या कोई भी नई चीज़ें आती हैं तो रिवाइज्ड होगा ना सिलेबस? रिवीजन होगा, रिवाइज्ड क्यों होगा ये बताओ? वैलेंटाइन वीकडे का इफेक्ट है ना वो? अच्छा तुम प्रस्ताव दिवस की कह रहे हो, वो तो 14। अच्छा, प्रपोज डे कब है भाई? ये ये जो प्यार वालों की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है ये? हैं? ये वो कुछ जैसे देवियाँ आती हैं, उन देवियों को प्रसन्न करने के लिए हमारे नव दुर्गा जिसको हम बोलते हैं, नवरात्र वो चलते हैं। ऐसे ही एक और जो धरती पर देवियाँ हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ विशेष दिवस आते हैं। उन विशेष दिवस यानी वो विशेष दिवस इसी माह में आते हैं। तो सबसे पहले शायद 7 तारीख आती है प्रस्ताव दिवस, जो कि प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? हैं? प्रॉमिस ना, ना प्रॉमिस नहीं, प्रस्ताव दिवस कौन-सा आता है? अंग्रेजी में कुछ कहते होंगे, क्या कहते हैं 7 तारीख को कौन-सा दिवस है? हुँ? बताइए, प्रपोज डे है? हाँ, प्रपोज डे, यस। तो प्रपोज डे यानी प्रस्ताव दिवस, पहले प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव पास होगा, फिर भालू दिवस आता है एक, भालू दशहरा, 10 फरवरी भालू दशहरा आता है। चलो कोई दिक्कत ना, ठीक है चलो आओ अब शुरू करते हैं। हमारा प्रत्यय भाग चल रहा है, कौन-सा चल रहा है जी? मास्टर जी पढ़ा तो आप प्रत्यय रहे हो, ठीक है जी प्रत्यय। और प्रत्यय में हम बात कर रहे थे, हमारे ये भाग है आपका भाग प्रत्यय का भाग 2। और इस प्रत्यय भाग 2 में हम बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय की। वे प्रत्यय जो मूल क्रिया में जुड़कर, ठीक है? कृत प्रत्यय जो क्या मूल क्रिया में जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय। और हम जो शुरू करेंगे वो है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। कौन-सा? भाववाचक भाववाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं हम पीछे नहीं जाएँगे, रिवाइज़ करने का एक ही माध्यम रहेगा, वो है हमारा क्या? प्रैक्टिस सेशन। देन वी विल अरेंज अ प्रैक्टिस सेशन by which we can revise all the things that we already learned. ओके? तो आओ, आ जाओ। तो भाववाचक कृत प्रत्यय हम किसे बोलते हैं? भैया ये कुछ चीज़ नहीं है, बस ये है कि यानी कि हम क्रिया में कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं और वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है? मतलब वे प्रत्यय वे प्रत्यय जिनको
मूल क्रिया, क्रिया मूल क्रिया में जोड़ने से भाववाचक पद प्राप्त होते हैं। भाववाचक पद प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है जी, क्या बोल देते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है सर, आज हैं सर आप जिम जाते हो? हाँ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जाते हैं जी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा होता है हमारा आवट। क्या? आवट, आई। ठीक है, आवट हो गया, आई हो गया, अंत हो गया, आ हो गया, अंत हो गया, आ हो गया। इनसे बनने वाले शब्द आप मुझे बताएंगे। आप हो गया, आवा हो गया, ठीक है, आव हो गया। सर प्रैक्टिस कहाँ होता है? यूट्यूब पर, यूट्यूब पर। जैसे आवट से मैं देखूंगा, थकना क्या है? थकना एक क्रिया है और उसमें मैं जोड़ दूं आवट तो थकावट। बुनना क्रिया है, बुनावट। सजावट, लिखावट। क्या है इसमें? आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आई प्रत्यय से, आई प्रत्यय से बनने वाले, जैसे मैं कहूं, मैं एक लड़ना क्रिया लेता हूं और लड़ना से हमने क्या बना दी? लड़ाई। ठीक है, सुनना से सुनाई, देखना से दिखाई, पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है, ठीक है ना? जैसे आप कपड़े धुलते हो तो धुलाना से धुलाई, पीटना से पिटाई। इनमें सब में क्या है? आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्या है? आई प्रत्यय। पलक पांडे, भलना। क्या भलना हो जाएगा? भलना या भला, भला से भलाई। भला दिखता है आपको? भला क्रिया है कोई? नहीं ना, पलक पांडे तो ये आपका नहीं होगा। रिंकू मौर्य, बनावट, बिल्कुल हो जाएगा। बुनावट, बनाना, मैं आवट जोड़ा तो बनावट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बन जाएगा। आगे देखिए, अंत प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अंत से मैं कहूंगा गढ़ना, गढ़ना या गाड़ना से गढ़ंत, गढ़ंत। ठीक है, मैं कहूंगा लड़ना से है बड़ा लड़ंत है, लड़ंत एक भाव है। ठीक है, लिपटना, लिपटंत, लिपटंत। ठीक है, रटना, रटंत। ठीक है, क्या आ जाएगा? रटंत। और देखो भिड़ना, भिड़ंत, भिड़ंत हो गई भिड़ंत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई से लिखाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पिटाई हो जाएगा, कटाई हो जाएगा, बिल्कुल है। ठीक है, आ प्रत्यय से, जैसे झगड़ना, मैंने कह दिया झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ना, झगड़ा। ठीक है, छापना, छापा। उतारना, उतारा। तोड़ना, तोड़ा। ठीक है, क्या? तोड़ा। रगड़ना, रगड़ा, रगड़ा मार दिया जी, रगड़ा। में क्या आ गया? आ प्रत्यय। आगे देखें इसी क्रम में, आप देखेंगे मैं और लूं इसी के आन प्रत्यय। देखो कौन सा? आन प्रत्यय। ठीक है, बनाओ आप प्रत्यय, आन प्रत्यय, आप प्रत्यय, आव प्रत्यय। ठीक है, आवा प्रत्यय, आस प्रत्यय। ठीक है, आन, आप, आव, आवा, आस, ये सभी क्या हैं? सब भाववाचक। कैसे हैं? सभी हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो आन प्रत्यय से, जैसे उठना से उठान। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा चलना से चलान, लगना से लगान, या लगाना से लगान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगान। उड़ना से उड़ान, मिलना से मिलान। क्या? मिलान। तो इनमें सब में क्या है? आन प्रत्यय। आप प्रत्यय से बनने वाले शब्द,
जैसे मिलना में आप प्रत्यय जोड़ा तो मिलाप, तू मिल, मिल में क्या जोड़ूंगा मैं, आप प्रत्यय जोड़ूंगा तो मिलाप, ठीक है, क्या है, मिलाप। विलपना, आप प्रत्यय जोड़ा तो विलाप, ठीक है, तो ये क्या है, आप जुड़ा हुआ है इनमें, आप प्रत्यय, मिलाप, विलाप। पूजा में, अरे तू ज्यादा पुजाप, यानी पूजा से क्या आ गया, पुजाप, ये भी क्या है, एक भाव है, ठीक है। आव प्रत्यय से, आव प्रत्यय से चढ़ाना, चढ़ाना से चढ़ाव बन गया, ठीक है, क्या, चढ़ाव। बचाना, बचाना में आव प्रत्यय जोड़ा तो बचाव आ गया, ठीक है। और देखो छिड़कना, छिड़काव, छिड़काव। दबाना, दबाव, दबाव, ठीक है। इनमें सब में आप देख रहे हो आव प्रत्यय बहुत सारे दिखेंगे आपको, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। रखना, रखाव, पढ़ना, पढ़ाव, रखना, रखना से रखाव, पढ़ना से पढ़ाव, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे आव प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आवा प्रत्यय, आवा से बोलना, तो आपने क्या करा दिया, बुलावा दिलवा दिया, बोलना क्रिया है, ठीक है। और आवा प्रत्यय जोड़ा तो बुलावा। पछताना, पछतावा, क्या है, पछतावा। और देखो छोड़ना, छुड़ावा, ठीक है। और बताओ, लगना, लगावा हो जाएगा। भूलना, आप कहेंगे भुलावा हो जाएगा। छलना, आप कहेंगे छलावा हो जाएगा, क्या, छलावा। इन सभी में क्या है, आवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 1 मिनट देना मुझे। ये, ठीक है। आस प्रत्यय, आस से देखो पीना, पीना क्रिया है, और पीना में आस जोड़ा तो प्यास बन गया, ठीक है। ऊंगना, ऊंगना में क्रिया, आस प्रत्यय जोड़ा तो ऊंघास, कहते ना, ऊंग रहा है, अरे क्यों ऊंघास आ रही है, क्या ऊंघास हो गया। रोना से रोआस, क्या आया, रोआस, के रोआस आ रही है, तो रोना क्रिया से हमने क्या बना दिया, रोआस बना दिया। तो ये सभी कैसे हैं, ये सब भाव बन, भाव। बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ ठीक से। और देखो, और हमारे पास और हैं जिनसे भाववाचक बनेगी। जैसे मैंने कहा आहट प्रत्यय, देखो कौन सा, आहट प्रत्यय, ठीक है। और देखो मैं कहूंगा ई प्रत्यय जुड़ जाए तब भी हो जाएगा, ई प्रत्यय, बहुत सारे हैं, ठीक है। और आप कहें औती प्रत्यय से, बिल्कुल हो जाएगा। बाप से मैंने कहा बपौती, लेकिन बाप कोई क्रिया थोड़ी है। लेकिन हम अभी औती प्रत्यय को कहाँ पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय में, ठीक है। तो अभी कौन सी बात चल रही है, कृत प्रत्यय की चल रही है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और देखो मैं कहूंगा ती प्रत्यय, औती आता है तो ती प्रत्यय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैं कहूंगा त या अत प्रत्यय लग सकता है कि नहीं लग सकता, ठीक है, लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो आहट प्रत्यय से, हैं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, चिल्लाना, और चिल्लाना में आहट प्रत्यय जुड़ा तो चिल्लाहट, क्या, चिल्लाहट। मुस्कुराना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। खिलखिलाना, खिलखिलाहट, खिलखिलाहट, ठीक है। आ रही है ना, आहट प्रत्यय लगा है कि नहीं लगा है। घबराना, घबराहट, भनभनाना, भनभनाहट। धूप आए तो, मैं फिर गाना गाने लग जाऊं, चुपचाप पढ़ लो, आओ। ई प्रत्यय से बनने वाले, जैसे मैं कहूंगा हंसना क्रिया है, और हंसना, अरे मुझे हंसी आ गई, हंसी, ठीक है। तो ई प्रत्यय हंसी भाव है। कहना, कही, ठीक है, ई प्रत्यय है, भाववाचक बन जाएगा। मैं कहूंगा मारना, मरी, ठीक है। मैं कहूंगा घुड़कना, एक घुड़की होती है। धमकाना, धमकी होती है, धमकी एक भाव है। घुड़काना, घुड़की होती है कि नहीं, ठीक है, चले, ठीक है ना।
चढ़ावा दिखावा हो सकता है क्या? आवा प्रत्यय, बिल्कुल। चढ़ाना में आवा प्रत्यय जोड़ा तो चढ़ावा। बौखलाहट बिल्कुल हो सकता है शुभम, बिल्कुल हो जाएगा। बौखलाना से बौखलाहट, लो बौखलाहट, तो बिल्कुल बन जाएगा, काहे को दिक्कत लेते हो? ठीक है। औती, औती प्रत्यय, तो बताओ कैसे बनेगा? काटना, जी कटौती कर दी है उन्होंने हमारी, क्या? हमारी कटौती कर दी है। काटना में औती प्रत्यय जोड़ा तो कटौती। चुनना, चुनना में मैंने औती प्रत्यय जोड़ा तो चुनौती। ठीक है। बाप में औती जोड़ूंगा तो बपौती, लेकिन बाप कैसा शब्द है? बाप जातिवाचक संज्ञा है, और जब हम संज्ञा में प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो तद्धित बन जाएगा। तद्धित तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है। चढ़ाना चढ़ौती हो जाएगा, बिल्कुल। बढ़ना बढ़ोती हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा चढ़ौती। ठीक है। ठीक है। कटौती, चुनौती, चढ़ौती और बने, जैसे कहते हैं ना फिरना, और उसके बदले क्या लेते हैं? फिरौती, फिरौती। ठीक है। तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे शब्द? तो आप ढूंढ लोगे ना। ती प्रत्यय से, ती प्रत्यय से मैं कहूं बढ़ना, बढ़ती, क्या? बढ़ना जैसे मैंने कहा बढ़ती, और बनाओ। घटना, घटती। चलना, चलती। लेकिन घटती बढ़ती चलती तो वही हो जाएगा नहीं, लिंग परिवर्तित करके क्रिया बन जाएगी। ठीक है। फबना, फबती। गिनना, गिनती, ये आ जाएगा। गिनना, गिनती, गिनती एक भाव है। फबना, फबती। ठीक है। त और अत प्रत्यय, तो बताना अत प्रत्यय जोड़ू या त प्रत्यय? ठीक है। जैसे बचाना, और बचाना से हम क्या कहते हैं जी? बचत कर ली हमने। अत प्रत्यय, बचाना, या त प्रत्यय या अत प्रत्यय कह सकते हैं, बचत। मैं कहूंगा खपना, हम कहें क्या? कितना खपा, उसको खपत कह देते हैं। ठीक है। पढ़ना, पढ़त कह देते हैं, क्या? पढ़त। ठीक है। किससे आया? ये हमारे पढ़ना से आया, पढ़ना से पढ़त। किससे? पढ़ना से पढ़त। रंगना, रंगत। रंगना एक क्रिया है, लेकिन कहते हैं क्या रंगत है? रंगत एक भाव है, पढ़ती लिखित ये नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। हरिओम तो मत, पनौती हो सकता है क्या सर? नहीं। पाना, अगर अगर देखा जाए, पाना में औती पनौती, पाना औती, बिल्कुल हो जाएगा भाई। औती प्रत्यय, बिल्कुल। पाना क्रिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? पनौती। पाना में औती प्रत्यय जोड़ा तो पनौती बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बन सकता है। कौन है? हरिओम तोमर, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है। सर जर्सी पहन के आया करो, ठंड लग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, फैशन नहीं है, देखो आप कहोगे गर्मी लगती है इसमें, ये बोर्ड है ना इतना बड़ा, इससे गर्मी निकलती है बहुत ज्यादा। आ जाओ, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ अन्य। ठीक है। औता, औती, वैसे औती का कर लिया, हम औता करें, जैसे समझाना, समझौता। मानना, मनौता। छुड़ाना, छुड़ौती। औती बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बहुत सारे कर लिए। आहट, ई, औती, ती, त, अत, आन, आप, आव, आवा, आस। ठीक है। आवट, आई, अंत, आ, बहुत सारे करा रहा हूं मैं, एक एक चीज आपको बता करके चल रहा हूं। ठीक है। ठीक है। तो 4 हो गए हमारे, और हम पांचवा देखेंगे। कौन सा? पांचवा हम देखेंगे जो कि है हमारा विशेषणवाचक तद्धित। माफी चाहूंगा। पांचवा हमारा कौन सा है? विशेषणवाचक प्रत्यय। विशेषण, विशेषण वाचक, विशेषण वाचक, यही तो है। 5 ही तो लिखाए थे मैंने, 6 आपको 6 बताए थे। ठीक है। या फिर क्रियाकृत प्रत्यय भी हम कह देंगे, वो भी है हमारा, वो 6वें नंबर पे। पहले हम 5वें को विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, यानी वो प्रत्यय जो क्रिया शब्द में जुड़कर या क्रियापद में जुड़कर एक विशेषण, विशेषण बन जाएंगे, यानी विशेषण पद बन जाते हैं, उनको ही तो हम क्या कहते हैं? यानी मैं कहूंगा ये क्या करेंगे? ये क्रिया होगी, कौन सी क्रिया? मूल क्रिया। और मूल क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ेगा, और ये प्रत्यय कैसा होगा? विशेषणवाचक, तो हमें क्या मिलेगा? विशेषण मिल जाएगा। क्या मिलेगा? विशेषण। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं, आप समझ गए होंगे। प्रत्यय जुड़ा तो विशेषण, अब ये जो पद बन जाएगा उसको ही बोल देंगे विशेषणवाचक। ठीक है। और लेकिन जुड़ेगा कौन सा? कृत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय है, विशेषण का भाव देगा और शब्द हमारा विशेषण बन जाएगा। ठीक है।
हाँ, क्रियाकृत प्रत्यय हम छठवां पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5वें नंबर पे हमने डाल दिया। हम 6 ही पढ़ेंगे अब भेद, ठीक है? सर आपने 6 बोला था, हम 6 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 6 बताऊंगा, क्रिया में ही जुड़ेगा और क्रिया का ही बोध कराएगा, वो उसे बोलते हैं कौन सा, कृताकृत, ठीक है? कौन सा होता है, क्रिया वाला होता है, हमने वो तो पढ़ लिया है ना, पहला वाला तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है? क्रियाबोधक, या हम उसको क्या बोल देते हैं, क्रियाबोधक कह लो या क्रियावाचक कह लो, उसको हम जो क्रिया का बोध कराते हैं, क्रिया में ही जुड़ते हैं और क्रिया का ही बोध कराते हैं, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं पहले विशेषणवाचक कृत प्रत्यय की, तो आप समझे कि विशेषणवाचक कृत प्रत्यय हम किसको कहेंगे, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है? समित शब्द होते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। तो मैं कुछ प्रत्यय लिखता हूं डायरेक्ट, अब आप समझ गए होंगे कि वो विशेषण का भाव देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, जैसे देखना, ठीक है, जैसे मैंने लिया तव्य प्रत्यय, क्या लिया, तव्य प्रत्यय, ठीक है, क्या ले रहा हूं मैं, तव्य प्रत्यय। अब आप देखना, और मैं दूंगा आपका कौन सा, अनीय प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, ठीक है? और कौन सा लूं, मैं आपका ती प्रत्यय लूंगा, ती प्रत्यय, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ती प्रत्यय को हटाओ, सिर्फ मैं आपको तव्य और अनीय प्रत्यय बताऊंगा। जैसे मैं कहूंगा वहां अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो दृश्य क्या है, दृश्य धातु है, और दृश्य में हमने अनीय प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा शब्द क्या बना, दर्शनीय, यानी देखने योग्य। क्या ये विशेषण नहीं हुआ क्या, दर्शनीय, याद करने योग्य, स्मरणीय, ठीक है, स्मरण में अनीय प्रत्यय, मैं क्या गलत कर गया, ऊपर नीचे करो इसको, तव्य और अनीय, अनीय करना ऊपर, यहां करो अनीय ऊपर, अनीय, और यहां देखो तव्य प्रत्यय, तव्य टव्य धव्य, लेकिन हमें तव्य मानना है, कहाँ मानना है, कैसे मानना है, वो सब सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? दर्शनीय, स्मरणीय, और जो विचार करने योग्य है उसको बोलते हैं विचारणीय, विचारणीय। अब आप कहोगे यहाँ तो अनीय प्रत्यय है, यहाँ नीय कैसे हो गया, क्या कारण है? तो मैं कहूंगा, देखो जहां भी र, त्र, श आते हैं शब्द की शुरुआत में, तो वहां हमारा न का क्या बन जाता है, न ण में बदल जाता है, क्या, न ण में बदल जाता है, ठीक है? सराहना, बिल्कुल सराहनीय हो जाएगा, सराहनीय बिल्कुल बन जाएगा, बहुत सही जा रहे हो, समझ गए आप, ठीक है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, सराहनीय। और बताओ, माननीय, भोजनीय, तव्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द बताओ, ठीक है? क्रि में तव्य दिया तो कर्तव्य, क्रि धातु में तव्य जोड़ा तो क्या बना, कर्तव्य। भू में तव्य जोड़ा तो भवितव्य। लेकिन इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं, तव्य प्रत्यय आपको हर पुस्तक में नहीं देखे दिखाई देगा, ठीक है? पठ में तव्य जोड़ूंगा तो पठितव्य, पठितव्य, तो ये क्या है, तव्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है, ठीक है ना? चलें, और आगे तो नहीं जाना, ठीक है? ध्या में तव्य जोड़ू, वक्त में तव्य जोड़ू तो वक्तव्य हो जाएगा, धातव्य हो जाएगा, वक्तव्य, ध्यातव्य, ठीक है? तो अपने आप से दिख जाएगा कि हाँ इसमें तव्य प्रत्यय, आप आराम से पहचान लोगे, ठीक है? आदरणीय बिल्कुल हो जाएगा अनीय प्रत्यय जोड़ करके। अब चलते हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय या क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, छठवा डाल लो आप, हम 6 ही पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे, पूरे के पूरे 6। हमारा जो कौन सा है, क्रियाबोधक या क्रियावाचक, कुछ भी कह लो, क्रियाबोधक, या मैं कहूं क्रियावाचक, क्रियावाचक, क्रियाबोधक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ठीक है?
ठीक है, चलो आओ। तो क्रियाबोधक यानी कि जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय या विशेष प्रकार के क्रियापदों का निर्माण होता है, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं क्रियाबोधक या क्रियावाचक। ठीक है, जैसे सिर्फ मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिख देता हूं। जैसे आप देखेंगे, मैं एक प्रत्यय लेता हूं, क्रियाबोधक प्रत्यय लेता हूं, जैसे ता प्रत्यय हो गया, या मैं कहूंगा ता हुआ प्रत्यय हो गया। ठीक है, ता या ता हुआ। और कहूंगा ते हुए, ता हुआ, ते हुए, ते क्या, ते। और देखूं ते ही, ते ही, कर। ठीक है, अब मैं एक मूल क्रिया लेता हूं, पट, पठ धातु से, या पढ़ ले लिया। ठीक है, या मैं ले लूं चल, क्या ले लूं? चल, दो ले लिए मैंने। तो आप देखना, पढ़ता, यहां क्या बना? पढ़ता। यहां देखो पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ। यहां देखो पढ़ते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते। ठीक है, पढ़ते ही, पढ़कर। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो सभी क्या है? सब क्रिया है कि नहीं है? चल, चलता, चलता हुआ, या चलती हुई, चलता हुआ। ठीक है, चलते हुए, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते। ठीक है, पढ़ते ही, तो यहां चलते ही, कोई क्रिया ले लो, आप बना सकते हो। पढ़कर, तो यहां चलकर। समझे आप? कुछ भी ले लो, खाना, खा ले लो, खाता, खाता हुआ, खाते हुए, खाते खाते, खाते ही, खाकर। है? ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है ना? क्रिय धातु है, क्रिय का करना, और जिसे करते हैं उसको बोलते हैं कर्तव्य। ठीक है, चलें? ठीक है ना? चलो, तो ये क्या है, हमारे हो चुके हैं अंत। और इसमें हम एक और लगा सकते हैं, देखो हम देखते हैं इसमें, और इत प्रत्यय लगा सकते हैं। तो लिखना से लिखित, लिखित भी क्या है? लिखित भी एक क्रिया है। और मैं कहूं कि रचना से रचित, पूजना से पूजित, गठना से गठित, हर्ष से हर्षित, इत प्रत्यय से भी लग जाता है। और इत प्रत्यय, ठीक है, इत प्रत्यय, याचना से याचित, फल से फलित। और देख लो, तो हमने इत प्रत्यय और देख लेते हैं आपका। संस्कृत के त प्रत्यय के स्थान पर हम हिंदी में इत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा? त प्रत्यय के स्थान पर, इसी में आ जाता है, त प्रत्यय के स्थान पर हिंदी में हम, हिंदी में हम इत प्रत्यय का, इत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इत प्रत्यय को देखते हैं, संस्कृत में वही क्या है? वही त प्रत्यय, त, क आधा, त पूर्ण। और हम क्या करते हैं? हम हिंदी में इसे इत प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, इत प्रत्यय। तो देखो, इत प्रत्यय से कुछ शब्द बनाऊंगा, देखना। मापना, मापित, क्या? मापना क्रिया है, मापित भी है। पल्लव, पल्लवित। ठीक है, गठना, गठित, गठना भी क्रिया है, गठित भी क्रिया है। ठीक है, और देखो, फल, फलित, द्रवित। तो जहां इत प्रत्यय दिखे वो बताओ, खंड करना या फिर खंडित, क्या बन जाएगा? खंडित। लिखित, ठीक है। तो इत प्रत्यय भी क्या है हमारा? क्रियाबोधक या क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। ठीक है, पठित हो जाएगा, पढ़ा हुआ, बिल्कुल हो जाएगा। लो, पठित, जो पढ़ा हुआ है उसको पठित कह देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट रहेगा यहां से तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तो डालेंगे दूसरा भेद हमारा प्रत्यय का,
वो रहेगा तद्धित प्रत्यय। तुम चीते बन जाओगे हिंदी के। तद्धित प्रत्यय, बहुत सारी नई नई चीज आप सीख रहे होंगे आप, मुझे पता है। मैं थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी का लेवल अगर बढ़ भी जाए, और मुझे उम्मीद है थोड़ा सा लेवल इस बार बढ़ेगा, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? मैं कहूंगा क्रिया से अलग, क्रिया से अलग या क्रिया से भिन्न। किसमें? क्रिया से भिन्न या संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये वहीं तो जुड़ेंगे। क्रिया से भिन्न, संज्ञा, सर्वनाम, और किस में जुड़ेंगे? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहां से? क्रिया में जुड़े थे। ये कहां जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अथवा, अथवा अव्यय के अव्ययवाचक शब्दों के अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर या लगकर, अंत में जुड़कर नए शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। सर इतना डीप मत कराओ वरना हिंदी से डर लगने लगेगा। रवि शर्मा, आप हिंदी को ऐसे गाजर मूली की तरह ऐसे काट दोगे, डोंट वरी, ठीक है। इस टाइप से तो नहीं पूछे जाते हैं, पूछ लिए तो पूछ लिए जाएंगे। इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा यूपी ट्रिपल एससी का, देख लेना। तो कठिन आएगी, थोड़ी सी हिंदी कठिन आएगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे संज्ञा शब्द से बनाऊं मैं, किससे? संज्ञा शब्द से बनाऊं मैं, ठीक है। तो क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं विशेषण से बनाऊं तो क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे? विशेषण शब्द देखूंगा तो संज्ञा, विशेषण। मैं कहूं और किससे? सर्वनाम, सर्वनाम शब्द से बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? तो सर्वनाम से आप बना करके देखना। और मैं कहूंगा, आप देखना अव्यय की बात की है हमने, अव्यय से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो आप देख लेना बनेगा कि नहीं बनेगा। संज्ञा से, जैसे मैंने कहा सोना, और उसमें आर प्रत्यय जोड़ा, क्या? सोना था बाबू, सोना वोना नहीं, नॉट स्लीपिंग, ये दिस इज अ गोल्ड। और सोना में मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? अगर मैं इसमें आर प्रत्यय जोड़ दूं, क्या? आर प्रत्यय, तो क्या मिल जाएगा? अगर मैं विशेषण लेता हूं, विशेषण में मैंने क्या लिया? मीठा। मीठा क्या है? एक विशेषण है, यानी कि मीठा पानी है, मीठा दूध, तो मीठा क्या है? विशेषण है। और मीठा में मैंने क्या जोड़ दिया? मीठा में मैंने अगर आस प्रत्यय जोड़ा, तो आप बताओ क्या बन जाएगा? ठीक है। सर्वनाम में जोड़ू, जैसे सर्वनाम में मैं कहूंगा अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ू? इसमें त्व जोड़ू, क्या जोड़ू? त्व, तो क्या बन जाएगा? अव्यय में, अव्यय में जैसे बाहर, बाहर क्या है? एक अव्यय है। भीतर क्या है? एक अव्यय है। और इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? तो बनाओ, क्या हमें क्या मिलने वाला है? तो विशेषण में जोड़ा, सर्वनाम में जोड़ा, संज्ञा में जोड़ा, तो सोना में आर जोड़ा तो सुनार बना, ठीक है। मीठा में आस जोड़ा तो मिठास बना। कैसे बना नया शब्द? तो नया शब्द मिल रहा है कि नहीं? अपना में तो जोड़ा तो अपनत्व, क्या बना? अपनत्व। बाहर में ई जोड़ा तो क्या बना? बाहरी। तो इस प्रकार हम देखेंगे बहुत सारे हैं जो कहां कहां लगेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में। कहां जुड़ेंगे? इन सब में जुड़ेंगे। तो चलते हैं, बहुत सारे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तद्धित प्रत्यय के अंदर देखेंगे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक क्या होते हैं? अपत्यवाचक होते हैं यानी कि जो संतान बोधक होते हैं, यानी कि वो वंश सूचक होते हैं, वंश का बताते हैं, ठीक है, कि कौन किस वंश से है। तो अपत्यवाचक, अपत्यवाचक। लेकिन इतना डीप मुझे नहीं लग रहा कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मनु में अ जोड़ा तो मानव बन गया, तो मानव शब्द कैसे बना? तो ये हम कैसे पता कर पाते हैं? वो एक ही चीज है, वो है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो मनु में हमने अ जोड़ा, मनु क्या था? एक व्यक्ति था, ठीक है। तो मनु से क्या बना? मानव, ठीक है। तो इसके भी प्रकार होते हैं, कर्ती तद्धित प्रत्यय, कर्ती तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक, यानी कि छोटे का बोध कराता है, लघु। जैसे कटोरा में ई प्रत्यय जोड़ा तो कटोरी, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत, यानी खाट में ईया प्रत्यय जोड़ा तो खटिया बन गया, तो लघुतावाचक, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजों के साथ में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले कर्ती
कर्तरी तद्धित प्रत्यय की बात करूंगा। किसकी? कर्तरी तद्धित प्रत्यय की बात करूंगा। अपत्यवाचक छोड़ो, इसको आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? कर्तरी तद्धित प्रत्यय, ठीक है, या कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तरीवाचक तद्धित, यार ये कंप्लीट होगा कि नहीं हो पाएगा आज। कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी आप कहेंगे ऐसे प्रत्यय जो कहां जुड़ेंगे? संज्ञा में जुड़ जाएंगे, ठीक है, सर्वनाम में जुड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ेंगे, और विशेषण में जुड़ेंगे, और हमारे किस में जुड़ जाएंगे? हमारे अव्यय में जुड़ जाएंगे। अव्यय में जो प्रत्यय जुड़ेगा, यानी प्रत्यय जुड़ा मान लो इनमें, और वो हमारा क्या बोध कराएगा? जो बनने वाला जो शब्द होगा हमें मिलेगा वो हमारा कर्तरीवाचक, यानी करने वाले का, करने वाले का बोध कराएगा, यानी कर्ता का बोध कराएगा। किसका? कर्तरी, यानी कर्ता का बोध कराएगा, ठीक है। मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? समझे आप? सोनार नहीं होगा, सुनार होगा, ठीक है, सुनार होगा। कृत प्रत्यय की संख्या 42 होती है। प्रिया, अच्छा इतना डीप पढ़ लिए हो तुम। देखो, जैसे हम कर्तरीवाचक को पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे मान, वान, ठीक है। मान और वान प्रत्यय को देखेंगे कि मान और वान प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मैं कहूंगा मान प्रत्यय ले लो, या फिर मैं कहूं आप वान प्रत्यय ले लो। मान या वान, ठीक है। वैसे हम अंत में हलंत भी लगाते हैं, मान प्रत्यय और वान प्रत्यय, ठीक है। तो बताओ कैसे है? आयुष्मान, गुणवान, गुण क्या है? विशेषण है, वान जोड़ा तो गुणवान। बुद्धि, बुद्धिमान, मान प्रत्यय, बुद्धिमान, गुणवान, ठीक है। वान जोड़ेंगे तो भाग्यवान, क्या? भाग्यवान है। बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बहुत सारे शब्द बनेंगे, आप बनाओ। कर्मवान, शीलवान, धर्मवान, कर्मवान जो कर्म करता है, कर्मवान। शीलवान, शक्तिमान, शक्तिमान, ठीक है। मान और वान प्रत्यय, समझे आप, ठीक है। विद्यावान, रूपवान, दयावान, धनवान, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लो लिख लो, धनवान, गुणवान, जातिवान, ना, ठीक है, बलवान, ठीक है। तो सब क्या है? रूपवान, पुत्रवान, ऐश्वर्यवान, धनवान, वीरवान। सम्मान नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, बलवान हो जाएगा। आ जाओ, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। आगे मैं ल प्रत्यय जोड़ू, कौन सा? ल प्रत्यय। मैं कौन सा जोड़ता हूं? हमारा ल प्रत्यय जोड़ा हूं। ल प्रत्यय से, जैसे मैंने कहा वत्स, वत्सम किसको बोलते हैं? बच्चे को। तो ल जोड़ा तो वत्सल बन जाएगा हमारा। वत्स हमारा क्या होता है? बच्चा, और उसमें ल जोड़ा तो वत्सल। शब्द हमारा कुशा में ल जोड़ा तो शब्द बना कुशल, तो कुशल आदमी, वत्सल। श्याम में ल जोड़ा तो श्यामल, क्या? श्यामल मिला। शीत में ल जोड़ा तो शीतल मिला। क्या जोड़ रहा हूं मैं? ल जोड़ रहा हूं। शीत में ल जोड़ा तो शीतल बना। रोम में ल जोड़ा तो रोमल बना, क्या? रोमल बना। बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। मासल, मृदुल, मंजू में ल जोड़ो तो मंजुल। मृदु में ल जोड़ा तो मृदु, कहते हैं ना मृदु वाणी बोल रहा है, वाणी की विशेषता है मृदु, तो मृदु शब्द कैसा हो गया? विशेषण, और इसमें ल जोड़ा तो मृदुल शब्द बन गया, ठीक है। समझे आप लंबी क्लास ले लीजिए, क्योंकि 11 से 12 का स्लॉट खाली है हमारा। मेरा तो खाली नहीं है, मेरी 11 से 12 बिहार में क्लास होती है, ठीक है। अब सर संज्ञा विशेषण पता नहीं तो कैसे समझ जाएंगे? शीतल दीक्षित, संज्ञा आपको नहीं पता, आपने कभी पढ़ा नहीं कि संज्ञा कैसे बोलते हैं? जो भी आप देख रहे हो, कुछ भी उसका नाम संज्ञा है। कुछ भी देख रहे हो, पेन, इस जिसका ये संज्ञा नहीं है, इसका नाम पेन रख दिया, ये संज्ञा है। बोर्ड, ये संज्ञा नहीं है, इसका नाम बोर्ड है। आपने देखा किसी व्यक्ति
वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान को संज्ञा नहीं कहते, किसी भाव को संज्ञा नहीं कहते, भाव के नाम को। जैसे मैंने दुख एक भाव का नाम दे दिया कि साहब कोई परेशान हो जाता है, उस भाव को दुख कह देते हैं। तो दुनिया में जो भी कोई चीज है, जो भी आपके मन में आ रहा है, उसका नाम अगर आ गया, वही हमारा क्या है, संज्ञा। ठीक है, शक्तिमान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए, ल देख लिया हमने। मैं कहूंगा अगर मैं लू प्रत्यय लूं, मैं यही कह देता कि एक बात बताओ, अगर मैं लू प्रत्यय लेता, लू प्रत्यय, लू क्या है, ये भी एक प्रत्यय है। अच्छा, श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, मैं उनमें श्रद्धा, श्रद्धा एक भाव है, तो संज्ञा है कि नहीं, तो जब भाव है तो संज्ञा हो गई। और श्रद्धा में अगर मैं लू प्रत्यय जोड़ूं तो श्रद्धालु बन जाएगा कि नहीं। निद्रा जो नींद में रहता है, निद्रालु। ठीक है, दयालु, क्या, दयालु, तो क्या है, लू प्रत्यय है, दया में लू प्रत्यय जोड़ा, जो कृपा कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, कृपालु। तो आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े कृपालु हो, कल्लू नहीं होगा। गौरव सिंह, ओए भैया, ओए ना, गलत बात, गलत कर रहे हो या गलत, तो गलत बात, गलत नहीं। ओके, चलो और देखो, लू प्रत्यय जोड़ा, और मैं प्रत्यय लू तो बहुत सारे प्रत्यय आ जाएंगे। वह प्रत्यय, हाँ, कौन सा, हाँ ए सी मोड है ना, और नहीं है, आ जाओ सर, प्लीज हेल्प मी, क्या हो गया आपको। ठीक है, ठीक है ना, वल प्रत्यय लू, वल, वल प्रत्यय ले लिया, ये बताओ मुझे। ठीक है, और बताओ, वह प्रत्यय ले लिया। ठीक है, तो वह प्रत्यय में आप देखना, वह प्रत्यय अगर मैं लेता हूं, तो वल प्रत्यय लेता हूं, तो आप देखना, मैं कृषिवल किसको बोलते हैं, कृषिवल, जो किसान होता है उसको कृषिवल बोलते हैं। तो कृषि में हमने वल जोड़ा, कृषिवल। ठीक है, जिसके शिखा होती है, तो शिखावल, हम शिखावल किसको बोल देते हैं, मयूर को। तो शिखा में वल जोड़ा तो मयूर का नाम आ गया, शिखावल हो गया। ठीक है, दंत में वल जोड़ा तो, या दंतावल हमारा बन जाता है शब्द, हम हाथी को कह देते हैं दंतावल, तो नया शब्द बन रहा है, शिखावल नया शब्द बन रहा है, दंतावल नया शब्द बन रहा है। अगर मैं ठीक है और जोड़ू इसमें, ऊर्जस्वल, यानी बलवान को बोल देते हैं हम, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या, ऊर्जस्व, ऊर्जस्वल, ऊर्जस्वल। ठीक है, तो हम बलवान को कह देते हैं। तो वल प्रत्यय सभी में क्या लग गया, वल प्रत्यय लग गया। ठीक है, क्या लग रहा है, वल प्रत्यय। ठीक है, आगे चले, आगे हम अगले वाले को पढ़ते हैं। अगला वाला है हमारा, जैसे हमने वहां पढ़ा कृत प्रत्यय, कर्तृकृत प्रत्यय। अब यहाँ कर्तृकृत प्रत्यय, यहाँ हमने पढ़ा है कर्तरी तद्धित प्रत्यय। अब दूसरा इसका सेकंड भेद हमें पढ़ना है, वो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अभी इसमें वाला प्रत्यय भी जोड़ सकता हूं। आप ये कहेंगे हमने तो वाला प्रत्यय, आर प्रत्यय, हार प्रत्यय, बहुत सारे जुड़ जाएंगे, लेकिन वो शायद, रुको इसमें ही ऐड कर देता हूँ। माफी चाहूंगा, थोड़े से और मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कर्तृवाचक, जैसे हमने अभी कार प्रत्यय, हारा प्रत्यय या हार प्रत्यय ले लूं, मैं कह दूं आपका आर प्रत्यय कह दूं। ठीक है, मैं कह दूं आरी प्रत्यय कह दूं, आरी, ये भी हमारे इसी में आ जाते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, वान प्रत्यय हमने पढ़ लिया, मजाक, इया, हाँ इया प्रत्यय हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, कर्तरी तद्धित प्रत्यय हैं। इया से जैसे मजाक, मजाकिया, क्या आया शब्द, मजाकिया बना कि नहीं बना, और बताओ, है, बीच का को किसे बोलते हैं, बिचौलिया, इया प्रत्यय है कि नहीं, बिचौला में इया जोड़ा तो शब्द कैसा बना, बिचौलिया, ये भी आ जाएंगे। और ले लो, कार में जैसे मैं कहूंगा कार प्रत्यय, तो कार प्रत्यय से जैसे आपका हो जाएगा सलाहकार और
सोने का कार्य स्वर्णकार, स्वर्ण में कार जोड़ा तो स्वर्णकार। कलाकार, कला में कार जोड़ा तो कलाकार, स्वर्णकार। ठीक है। हार प्रत्यय, पालनहार, पालनहार। ठीक है। आर प्रत्यय, आर प्रत्यय से बनने वाले बताओ। जैसे सोना में आर प्रत्यय जोड़ा तो हमारा सोनार बना था कि नहीं बना था। लोहा में आर प्रत्यय जोड़ा तो लोहार बना था कि नहीं बना था। तो सोनार, लोहार। ठीक है, ठीक है ना। और बताओ, गांव में आर प्रत्यय जोड़ा तो गंवार, ये बन जाएगा। आरी प्रत्यय, जुआ में आरी जोड़ा तो जुआरी। ठीक है। आरी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, जुआरी। ठीक है। और बताओ, मदारी, मद में आरी प्रत्यय जोड़ा तो मदारी। कुंभकार बिल्कुल हो जाएगा यहाँ, कुंभकार। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे हम वही पढ़ते हैं, हमारा भाववाचक। कौन सा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। ठीक है, पढ़िए। इसमें मैं आ प्रत्यय लगाऊं तो क्या मिलेगा, आ प्रत्यय लगाऊं यानी ये भाववाचक संज्ञा में जुड़ेंगे। ठीक है। आ प्रत्यय लगाऊंगा, एला प्रत्यय लगाऊंगा, ला प्रत्यय लगाऊंगा। आ, एला, ला, हरा। ठीक है, ये सब कैसे हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। लोहार पर से हर वाली में रहेगा या आर वाली में रहेगा। लोहार, आर प्रत्यय है, आर, लोहार, आर है यहाँ पर। ठीक है। आर, सोनार, लोहार, गंवार। ठीक है ना। आ जाओ, तो हम क्या देख रहे हैं, हम एला, ला, हरा। ठीक है। आ प्रत्यय, जैसे आ प्रत्यय से, जैसे मैंने भूख में आ प्रत्यय जोड़ा तो भूख में आ प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, भूखा। प्यास में आ प्रत्यय जोड़ा तो प्यासा। ठीक है। और देखो, भूल में आ प्रत्यय जोड़ा तो भूला। ठीक है। और देखो, ठंड में आ प्रत्यय जोड़ा तो ठंडा। ठंड क्या है, विशेषण है। भूलना, भूला। ठीक है। भूल, प्यास, भूख, आ प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, ठीक है ना। और बताओ, सराफ, सराफा। ये मत कह लेना तेरा सराफा कैसा है हमदम। एला प्रत्यय से बनने वाले, वन में एला जोड़ा तो वनेला। ठीक है। धूम में एला जोड़ा तो धुमेला। मूछ में एला जोड़ा तो मुछेला। की मूछ ज्यादा होती है तो उसको हम मुछेला कह देते कि नहीं कह देते। ठीक है। ला प्रत्यय जोड़ो, आगे में ला जोड़ा तो अगला। जो आगे है उसी को तो हम कह देते हैं ये जी अगला है। पीछे को पिछला कह देते कि नहीं कह देते। ला प्रत्यय जोड़ रहे हैं सिर्फ, पीछे, जो पीछे है उसको पिछला कर दिया हमने। जो बीच का है मज, तो मझला कर देंगे। मज या माज कह देते हैं, तो माज में हम ला जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, मझला, जो बीच का है। ठीक है। आगे देखो, हरा प्रत्यय से, जैसे मैंने कहा सोना में हरा जोड़ा तो, जब सोना में हरा जोड़ेंगे तो सुनहरा बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा, सुनहरा। रूप में हरा जोड़ेंगे तो रूपहरा। एक में हरा जोड़ेंगे तो इकहरा, इकहरा बन रहा है कि नहीं। ये हमारे क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। यही हमारा कौन सा आ जाता है, इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय लगाने के कुछ नियम हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो इक प्रत्यय ये भी भाववाचक है। इक प्रत्यय इसी में आता है। ठीक है, 51 हो गई। ठीक है, कर लेंगे हम इसको कंप्लीट, कोई दिक्कत ना। देखो, इक प्रत्यय लगाने के नियम क्या है, यानी शब्द की शुरुआत में अ हो, आ हो, तो हमारा इक प्रत्यय लगने के बाद में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द की शुरुआत में क्या आएगा, यानी अगर कोई शब्द बन रहा है तो यहाँ शुरू में क्या बन जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यानी शब्द की शुरुआत में अ और आ है। ठीक है। अगर मैं कहूंगा शब्द की शुरुआत में लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ है,
तो ये शब्द की शुरुआत में लगे हुए, मानो एक शब्द है, ठीक है, और वो शुरू में आपकी ये मात्रा है, और इसमें हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हमें जो शब्द की शुरुआत होगी इक प्रत्यय लगने के बाद में फिर हमारा ऐ आ जाएगा, बाकी हमारा ये शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगर शब्द की शुरुआत में लघु उ, दीर्घ उ और क्या हो, और हमारा ओ हो और औ हो, अगर ये सभी आते हैं, तो शब्द की शुरुआत में अगर ये होते हैं, इनका मेल हम कहाँ करा रहे हैं, इनका मेल करा रहे हैं एक प्रत्यय से, तो हमारी जो शब्द की शुरुआत है वो हमारे ओ से हो जाएगी, किससे, औ से हो जाएगी, माफी चाहूंगा, किससे हो जाएगी, औ से। तो कुछ शब्द देखना, क्या आप कुछ शब्द देखना, जैसे मैंने कहा नगर, तो देखो शुरुआत में क्या अ है कि नहीं है, न में अ है, मैं कहूं समय, ठीक है, ठीक है, और देखो, ठीक है, मैं जैसे एक शब्द लिया समय, नगर, ठीक है, मैंने लिया देखो प्रमाण, प्रमाण, आप कहेंगे शुरू में क्या है, प में अ छुपा हुआ है या र में अ छुपा हुआ है, तो आप कहेंगे र में अ छुपा हुआ है, प आधा है, ठीक है। मैं कहूंगा चमत्कार, चमत्कार, आप कहोगे जी अ है, इसमें इसमें भी क्या है, अ है, च में अ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं यहाँ शब्द लूंगा, या मैंने एक शब्द लिया भाषा, तो आप कहेंगे इसमें आ जुड़ा हुआ है, क्या है, आ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने इस एक शब्द लिया पुराण, इसमें ऊ जुड़ा हुआ है। मैं एक शब्द और लूंगा लोक, इसमें ओ जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, ओ है कि नहीं। अब मैं कहूंगा एक शब्द लिया मैंने सेना, आपने कहा इसमें ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने एक शब्द लिया उद्योग, ठीक है, क्या लिया, उद्योग, इसमें ऊ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इनमें मैं एक प्रत्यय जोड़ूं, इन सभी में मैं क्या लगाऊं, एक प्रत्यय जोड़ता हूं, तो क्या होगा, तो नगर का क्या बन जाएगा, यानी शुरू में क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो न में पहले अ था तो आ गया, और एक प्रत्यय जोड़ा तो नागरिक शब्द बन गया। समय में एक जोड़ा तो स में आ जुड़ जाएगा, तो सामयिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ा तो प्र का क्या बन जाएगा, प्रा बन जाएगा, तो हमारा प्रामाणिक शब्द बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो मैंने चमत्कार में एक प्रत्यय जोड़ा तो चामत्कारिक बन जाएगा, चामत्कारिक, ठीक है, चामत्कारिक बन गया, ठीक है। आप यहाँ देखो भाषा, पुराण और इक, यानी इसमें भी एक प्रत्यय जोड़ रहा हूँ, इसमें भी एक प्रत्यय जोड़ रहा हूँ, और इसमें भी एक प्रत्यय जोड़ रहा हूँ, और इन दोनों में भी एक एक प्रत्यय जोड़ रहा हूँ। तो जहाँ ए है, ऐ है, ओ, और यहाँ पर लघु ई है और दीर्घ ई है, तो आप बताओ क्या बनना चाहिए वहां पे। तो नियम यही है कि चाहे लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ हो, तो ऐ हो जाएगा इन सब का, ऐ का भी ऐ ही रहेगा। देखिए, तो भाषा में एक तो आ है तो आ ही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भाष्यक हमारा शब्द बन जाएगा। यहाँ देखो पुराण में ऊ है, कहाँ है ऊ, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, तो पौराणिक, पौराणिक यानी जो पुराण से संबंधित है। लोक में एक तो ओ है तो औ बन जाएगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, लौकिक, ठीक है। यहाँ देखो सेना में एक, आपको पता है ए आ रहा है, ए, तो एक प्रत्यय जोड़ने पर आई हो जाएगा, तो यहाँ दो मात्राएं आ जाएंगी, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सैनिक, क्या बनेगा, सैनिक। यहाँ देखो उद्योग में एक प्रत्यय जोड़ा तो ऊ है, और कहाँ है ऊ, यहाँ, यानी शब्द की शुरुआत में ऊ है, एक प्रत्यय मिल रहा है तो औ हो जाएगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है। तो कुछ शब्द आपको देकर जाऊं, आप समझ जाओगे। एक ये कॉन्सेप्ट आज पहली बार क्लियर हुआ है, कैसे समझ समझ से हमें बनता है और बाकी सब भी कैसे है, ठीक है, तो आप समझना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शब्द दे करके जा रहा हूं, आप बताना। मैं शब्द दे रहा हूं देह, देह में एक प्रत्यय जोड़ना। मैं शब्द दे रहा हूं पक्ष में एक प्रत्यय जोड़ना। मैं शब्द देता हूं आपको प्रयोग में एक प्रत्यय जोड़ना, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं रसायन में एक प्रत्यय जोड़ना, रसायन में। मैं आपको शब्द देता हूं वेद में एक प्रत्यय जोड़ना। मैं आपको शब्द देता हूं अध्यात्म में एक प्रत्यय जोड़ना, अध्यात्म। मैं आपको शब्द देता हूं नौ में एक प्रत्यय जोड़ना, नौ में एक प्रत्यय, ठीक है। और देखो मैं आपको सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ना, क्या, सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ना। आप वेद में, हाँ वेद तो दे दिया मैंने, आप मुझे बताना मैं कर्म में एक प्रत्यय जोड़ना, ठीक है। आप जोड़ना गृह में एक प्रत्यय जोड़ना, गृह में। आप जोड़ना लक्षण में एक प्रत्यय जोड़ना, लक्षण में। आप काया में एक प्रत्यय जोड़ना, ठीक है। आप व्यवहार में एक प्रत्यय जोड़ना, व्यवहार में आप एक प्रत्यय जोड़ना। आप जोड़ना यज्ञ में एक प्रत्यय जोड़ना। आप वेतन में एक प्रत्यय जोड़ना, वेतन में, ठीक है। आप दिन में एक प्रत्यय जोड़ना, दिन में, ठीक है।
ठीक है ना। आप मास में एक प्रत्यय जोड़ना, आप धर्म में एक प्रत्यय जोड़ना जो धर्म से संबंध रखता है, आप सीख जाओगे। मैं कहूंगा आप मुझे बताना शरीर में एक प्रत्यय जोड़ दोगे, मैं कहूं आप मुझे बताओ न्याय में एक प्रत्यय जोड़ दोगे, मैं कहूं आपसे अलंकार में एक प्रत्यय जोड़ दोगे, अलंकार। तो इतने सारे शब्द दे करके जा रहा हूं, ये आपका क्या है, गृह कार्य। गृह कार्य आप जोड़ करके बताना कि क्या बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आनंद आया होगा, समय आपका हो चुका है। ठीक है, बाकी आपके बिल्कुल शब्द, पक्ष का बता दो शब्द, पक्ष का तो बताओ, पक्ष है आपका, मान लो कहाँ है, पक्ष। अब पक्ष का क्या बनेगा, यहाँ अ है तो आ कर दो, और एक प्रत्यय है तो इस पे ई की मात्रा आ जाएगी, पाक्षिक। पक्ष का क्या बन गया, पाक्षिक बन गया। बना कि नहीं बना, बताओ। इतना इतू सा, मास्टर जी ऐसा है। जय हो गुरुजी, आज आपने मेरा सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। कोई बात ना, संदीप कुमार गोंद, सारे कंफ्यूजन आपके धीरे धीरे ऐसे ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से शब्द बनते हैं, बन गए। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, यानी कि सोमवार को, संडे को आपकी वो प्रैक्टिस वाली क्लास है, वो आपको पता चल जाएगी, मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आनंद आया होगा मेरे साथ जुड़कर। तब तक के लिए अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।